Hello बच्चों, let's read this question. The question says regarding male pronucleus, which among the following statement is correct? तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि मेल प्रोन्यूक्लियस जो होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है कि इट इज द स्पर्म न्यूक्लियस आफ्टर एंटरिंग द ओवम एट द फर्टिलाइजेशन. सेकेंड में गिवन है बोथ हेड एंड नेक ऑफ स्पर्म कंट्रीब्यूट टू द प्रोन्यूक्लियस फॉर्मेशन. थर्ड गिवन है मेल प्रोन्यूक्लियस जो होता है वो कंटेन करता है माइटोकॉन्ड्रिया. एंड फोर्थ गिवन है जो स्पर्म हेड होता है वो कंटेन करता है प्रोन्यूक्लियस हैविंग डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम. तो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट ओनली सेकंड, बी में गिवन है थर्ड एंड फोर्थ, सी में गिवन है ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ, डी में गिवन है सेकंड एंड फोर्थ. तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें अबाउट की कॉन्सेप्ट, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. तो जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है तो वो जो है इट इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो कि कंपोज होता है विथ फोर पार्ट्स दैट इज हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल. वन बाय वन हम सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. तो बेसिकली जो स्पर्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनवेलप होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड करता है द होल बॉडी ऑफ स्पर्म. जो स्पर्म हेड होता है वो कंटेन करता है क्या, एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन करता है. हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन करता है. एंड जो एंटीरियर पोर्शन होता है हेड का, एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड वो क्या कंटेन करता है, वो कंटेन लाइक एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड पे एक स्ट्रक्चर, कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है एक्रोसोम. एंड जो एक्रोसोम होता है ये फिल्ड होता है विद एंजाइम्स जो कि हेल्प करते हैं इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में. ना जो हेड और मिडिल पीस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाय द नेक. एंड जो मिडिल पीस होता है लाइक इट पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं इन द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म. लाइक ये क्या करते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल, फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल. एंड जो ये फैसिलिटेट करता है लाइक जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है फैसिलिटेट, जो टेल होता है वो फैसिलिटेट करता है द मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी जो कि एसेंशियल होती है फॉर फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी होती है. तो नॉर्मली जो ह्यूमन मेल होता है, ह्यूमन मेल इट इजैक्यूलेट्स अप्रॉक्स, ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट करता है अबाउट 200 to 300 million स्पर्म्स इजैक्यूलेट किए जाते हैं ड्यूरिंग अ कोइटस ऑफ विच फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, जिसमें से एटलीस्ट 60% जो स्पर्म्स होते हैं वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए. एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम जो है शो करने चाहिए विगरस मोटेलिटी, कैन शो विगरस मोटेलिटी. अब जो है हम स्टेटमेंट यहाँ पे देख लेते हैं जो कि गिवन है रिगार्डिंग मेल प्रोन्यूक्लियस. तो प्रोन्यूक्लियस जो होता है, मेल प्रोन्यूक्लियस के बारे में अगर हम डिस्कस करें कि वो क्या होता है बेसिकली, तो प्रोन्यूक्लियस इज द न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म. ये न्यूक्लियस होता है स्पर्म का या फिर एग का, स्पर्म और एग ड्यूरिंग द process of fertilization. एंड जो स्पर्म सेल होता है इट बिकम्स प्रोन्यूक्लियस. जो स्पर्म सेल होता है वो प्रोन्यूक्लियस बनता है आफ्टर, जब स्पर्म जो है आफ्टर स्पर्म एंटर्स दी, जब स्पर्म जो होगा एंटर करेगा ओवम में देन इट बिकम प्रोन्यूक्लियस, बट बिफोर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज होता है उससे पहले. तो ये हो गया क्या अबाउट द प्रोन्यूक्लियस. अब जो है वन बाय वन हम सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट गिवन है इट इज द स्पर्म न्यूक्लियस
आफ्टर एंटरिंग द ओवम एट फर्टिलाइजेशन। यस, जैसे हमने डिस्कस किया ये ट्रू है रिगार्डिंग प्रोन्यूक्लियस। सेकंड में गिवन है बोथ हेड एंड नेक ऑफ स्पर्म कंट्रीब्यूट टू प्रोन्यूक्लियस फॉर्मेशन। तो बेसिकली होता क्या है, जो हेड होता है स्पर्म का, जो हेड होता है जो कि कंटेन करता है स्पर्म न्यूक्लियस, विच कंटेन स्पर्म न्यूक्लियस, ये डिटैच हो जाता है, इट गेट्स डिटैचेस फ्रॉम द एंटायर स्पर्म एंड इसे ही बोला जाता है मेल प्रोन्यूक्लियस, मेल प्रोन्यूक्लियस बोला जाता है। तो नॉट स्पर्म एंड नॉट हेड एंड नेक ऑफ स्पर्म कंट्रीब्यूट करते हैं टू प्रोन्यूक्लियस फॉर्मेशन, बट ओनली क्या होता है, हेड डिटेच होता है, इसलिए ये भी फॉल्स है। थर्ड में गिवन है कि जो मेल प्रोन्यूक्लियस है वो कंटेन्स करता है माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज अगेन फॉल्स। मेल प्रोन्यूक्लियस डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म, तो ये भी जो है फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ में गिवन है कि जो स्पर्म का हेड होता है वो कंटेन करता है प्रोन्यूक्लियस हैविंग डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। इट डू नॉट कंटेन्स डिप्लॉयड, बल्कि क्या होता है, हैप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, इट कंटेन्स हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम नॉट डिप्लॉयड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट्स फाइंड कर रहे थे, राइट, तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रिमेनिंग ऑप्शन हो जाएंगे इनकरेक्ट। Correct answer is C, only first. Answer is C, that is only first. I hope you understood it well. Best of luck.